बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वकार गिलानी साहब आजकल छुट्टी के ऊपर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इशू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एफबीआर ने एक लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है वो तश्कील दी है। एफबीआर का एक इदारा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि पाकिस्तान में जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश करते हैं और बेतहाशा लग्जरी लाइफ को वो सामने लेकर आते हैं, तो उनके बारे में ये तहकीकात की जाएं कि क्या उन्होंने अपना टैक्स अदा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इस सिलसिले में जो लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल तश्कील दिया गया, उस मॉनिटरिंग सेल ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। ये मॉनिटरिंग सेल को बने हुए 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उस मॉनिटरिंग सेल ने अभी तक 20 से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जिन्होंने अपनी दौलत, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी ट्रैवलिंग, उसका डिस्प्ले किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके सबूत जो है वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जब उनकी उन एसेट्स की और उस इनकम की और उस नमूदो नुमाइश की स्क्रूटनी उनके टैक्स रिटर्न्स के साथ की गई, तो ये पता चला कि वो पाकिस्तान के सरकारी एदाद शुमार या सरकारी जो रिकॉर्ड है, जो टैक्स रिटर्न्स का रिकॉर्ड है, उसको अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के एक मामूली गरीब शख्स नज़र आते हैं। मैंने इस सिलसिले में एक स्टोरी की। उस स्टोरी के अंदर मैंने 3 केसेस जो है वो सामने लेकर आया हूँ। उन 3 केसेस में पूरी मुकम्मल रिपोर्ट, जिसमें उनके नाम, उनके CNIC, उनके एसेट्स की डिटेल, सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं इस मुल्क का एक कानून पर अमल दरामद करने वाला शहरी हूँ, और इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो उनकी उस आइडेंटिटी को छुपाते हुए 3 केसेस में आपके सामने जो है वो रख देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी है वो कितना बड़ा इशू है। इसमें एक ट्रैवल वीलॉगर भी शामिल है जिनका ताल्लुक कराची से है। उनकी पूरी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो डिटेल्स मैं शेयर नहीं करूंगा। उस डिटेल्स के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने दुनिया का कौन सा ऐसा यूरोपियन मुल्क है जिसका सफ़र नहीं किया, और सिर्फ सफ़र नहीं किया बल्कि वो महंगे तरीन होटलों में भी जाके रहते रहे। लेकिन अगर उनकी रिटर्न्स को देखें पिछले 5 साल की, तो किसी में 4 लाख रुपया दिखाया हुआ है, किसी में 8 लाख दिखाया हुआ है, किसी में 16 लाख दिखाया हुआ है। 16 लाख से ऊपर जो है वो अपनी रिटर्न्स के अंदर उसको डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं की। अब एफबीआर ने उसका केस बना के जो रिस्पेक्टिव रीजनल टैक्स पेयर ऑफिस है उसको अरसाल कर दिया गया है, और उनके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दूसरे जो 2 केसेस हैं, उनमें एक केस जो है वो कोई एफबीआर की जो एस्टीमेट्स हैं उसमें 19 गाड़ियां उनके पोजीशन के अंदर हैं, जिसमें वो दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो फ़लाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, फ़लाँ लेटेस्ट जो मोटरसाइकिल है उस पे वो अपने उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है।
उन 19 गाड़ियों की जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 640 मिलियन रुपए है, और उसमें कुछ गाड़ियां 8-8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की भी हैं। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो मैंने जाकर उनको देखा तो वो दुनिया में बहुत अमीर कबीर लोगों के पास उस तरह की गाड़ियां जो है वो मौजूद है। अच्छा, जब उनका रिटर्न्स को स्क्रूटनी की गई और एफबीआर ने की, तो रिटर्न्स में जो है वो उन्होंने एक गाड़ी दिखाई हुई है टोयोटा की, दूसरे साल भी वो गाड़ी दिखाई हुई है, दूसरे साल 2 गाड़ियां दिखाई हुई हैं, तीसरे साल फिर एक गाड़ी दिखाई हुई है, चौथे साल में कोई गाड़ी नहीं दिखाई हुई। मतलब है 19 गाड़ियां उनके रिटर्न्स में या उनके वालिद साहब के रिटर्न्स में शो नहीं हुई, और 19 गाड़ियां वो डिस्प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जो तीसरा केस है वो भी एक सदरन पंजाब की एक फैमिली है। उनका एक यंग मैन है जिसके बारे में वो है, लेटेस्ट किस्म की गाड़ियां उन्होंने उनके पास डिस्प्ले की हुई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो उनकी गाड़ियों की ये रेसेस होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं। तो 4 गाड़ियां वो भी लेटेस्ट मॉडल की जिनकी मालियत 180 मिलियन रुपए बनती है, और जब उनकी रिटर्न्स को देखा जाता है तो रिटर्न्स में उन्होंने वो गाड़ियां या वो मोटरसाइकिल डिक्लेयर नहीं किए हुए। तो ये एसेट्स उनके नाम पे मौजूद हैं, यानी उनके पास मौजूद है, नाम पे तो नहीं है, उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जो रिटर्न्स हैं मिसमैच है उनके अंदर। तो ये जो 3 केसेस हैं ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास बेतहाशा दौलत है, लेकिन वो ये ज़हमत भी गवारा नहीं करते कि वो रिटर्न अगर फाइल कर दें तो उस रिटर्न में अपनी सही डिक्लेरेशन उनके एसेट्स की और उनकी इनकम की वो एफबीआर के सामने वो पेश कर दें। ये 3 केसेस की पूरी डिटेल जो कि कई दर्जन सफ़ात पर मुश्तमिल है वो मेरे पास एक एक चीज़ उसकी मौजूद है, और उसी की बुनियाद पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में 50% से के लगभग लोग खते गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 40 से 50% के दरमियान। दूसरी तरफ अपना लाइफस्टाइल डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले लेकिन टैक्स चोरी करने वाले मुबैना तौर पर ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिनके पास बहुत दौलत है, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और टैक्स के अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन जो है उनकी नज़र आए। तो ये 3 केसेस डिटेल के साथ, मज़ीद डिटेल के साथ भी जब ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा टोटल 20 केसेस अभी तक एफबीआर इसको इन्वेस्टिगेट कर चुका है। कुछ ये जो 3 केसेस मैंने आपके सामने बताए हैं, एक कराची, 2 सदरन पंजाब के, ये रिस्पेक्टिव आरटीओस जो रीजनल टैक्स पेयर ऑफिस है उनके पास जा चुके हैं और इनके बारे में प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। जो बाकी के केसेस हैं आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के दौरान मैं उसकी मज़ीद डिटेल्स आपके सामने लेकर आऊँगा और पूरे सबूत के साथ आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान में ये जो डर्टी रिच लोग हैं ये किस तरह से टैक्स चोरी भी करते हैं और दूसरे लोगों को ये दिखाते भी हैं कि ये कितनी
पुरतयश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और टैक्स बिल्कुल जो है वो किसी तरह भी पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डिटेल्स जो है वो सारी मैं मज़ीद केसेस की भी आपके सामने लेकर आऊँगा। और इसके साथ साथ एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये टैक्स सिस्टम कितना अनफेयर है और इक्विटी के ऊपर इसके सवालात हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इस टाइम डायरेक्ट इनकम टैक्सेस में, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की सैलरीड क्लास है। पिछले साल सैलरीड क्लास ने 3 माह में 110 अरब रुपए का टैक्स जमा किया था। इस साल 130 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स अदा किया है। पिछले साल कोई 550 अरब रुपए दिए थे। इस साल 600 अरब रुपए से ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबका है, जिसको मैं वॉइसलेस कहता हूँ, उन्होंने टैक्स की मद में अदा करना है। दूसरी तरफ ये गाड़ियाँ रखने वाले, पुरतयश ज़िंदगी गुजारने वाले, ट्रैवल वीलॉगर्स, ये अपना टैक्स जो है वो उस ईमानदारी के साथ अदा नहीं कर रहे जितनी उनके पास इनकम है और उनके पास एसेट्स हैं। तो मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है, और ये जो मैंने प्रोग्राम किया है इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स भी देने हैं, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार करना है। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।